इतना सुंदर और इतना सुभाषित, मानो कि कनक का बना हुआ है, स्वर्ण कमल है, उसमें इतनी तेज है, प्रकाशमय है। वृषभानु जी ने देखा कि इतना सुंदर पुष्प और इतना सुवासित हो रहा है, इसमें बड़ा प्रकाश है, तो उन्होंने पुष्प समझ करके उठाया, ऐसे उठा लिया और जो ऐसे किया तो उसमें सुंदर सी कन्या है, बड़ी ही सुंदर है। इतनी हमारी राधा रानी इतनी गोरी है कि मानो कैसे वर्णन किया जाए, लेकिन उनके नेत्र बंद हैं। उन्होंने ला करके उस प्यारी कन्या को अपनी धर्मपत्नी को दे दिया और उनको ऐसा कहते हैं आभास हुआ, उनको ये नहीं लगा कि ये कन्या हमारी को गोद में मिली है, उनको ऐसा लगा कि जैसे प्रसव हुआ है, इसने हमारे से जन्म लिया है। उनको बड़ा प्रेम उमड़ पड़ा, इतना करुणा आ गई और बहुत प्रसन्न हुई, इतना दान बांटने लगे। जैसे कन्हैया के प्राकट दिवस में दान बटा था, ऐसे ही आज वृषभानु दान कर रहे हैं, ब्राह्मणों को दान दे रहे हैं, निर्धनों को दान दे रहे हैं, कन्याओं को दान दे रहे हैं, यानी कि सबको एक तरफ से खुशियां मनाई जा रही हैं, आनंद हो रहा है। कहते हैं कि ऐसे कहते 11 महीने बीत गए और नेत्र नहीं खुले, प्यारी के हमारे नेत्र नहीं खुले, तो बड़ी चिंता हो रही है कि हमारी इतनी सुंदर बालिका है और ये नेत्र नहीं खोलती हैं। नारद जी ने कृपा करी, नंद बाबा को बताया कि तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारे मित्र के यहाँ तो बड़ा ही उत्सव हो रहा है, कन्या ने जन्म लिया है। क्योंकि नारद जी सब कुछ जानते हैं, उनकी लीला भी जानते हैं। जब नंद बाबा ने सुना तो यशोदा मैया के सहित कहते वहां गए, उत्सव में सम्मिलित हुए। तो छोटे से कन्हैया है, छोटी सी राधिका है, एक जगह जब उनको लिटा दिया गया और कन्हैया ने अपनी लीला रची और कहा, सुनती हो मैं आ गया हूँ। कन्हैया ने कहा अच्छा, राधा ने कहा अच्छा आप आ गए तो वादा पूरा हुआ। जो गोलोक में मैंने वादा किया था कि तुम जा रहे हो तो तुम्हारे सिवा अब मैं किसी को नहीं देखूंगी, मैं अपने नेत्रों को बंद कर लेती हूँ। तुम्हारी इस छवि को, तुम्हारी इस सुंदरता को, तुम्हारी इस करुणा को मैंने अपने नेत्रों में बंद कर लिया, पलक कपाट लगा लिया, अब मैं किसी को देखूंगी नहीं। तब से मैंने अपने कपाटों को खोला नहीं है। अब तुम आ गए हो, सर्वप्रथम वह काल था कि मैं तुम्हारे ही दर्शन करूंगी, आज तुम आ गए हो, अब मैं तुम्हें देखूंगी। राधा जी ने ऐसे अपने नेत्रों को उघारा है जैसे कमल पुष्प ऐसे सूरज को देखकर, भानु को देखकर ऐसे धीरे 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 खिल जाता है, ऐसे श्री प्यारी जी के, राधा जी के नेत्र कमल खिल जाते हैं, खुल जाते हैं, मानो चंद्रमा उदय हो गया। इतना सुंदर उनके जो है नेत्र खुले, सबने जय जयकार कर दिया। अरे खुशी का तो ठिकाना नहीं रहा। अरे लाडली जी ने तो अपने नेत्रों को खोल दिया, हमारी लाडली ने तो नेत्र खोल दिए। अरे चंद्रमा सा उजियारा हो गया। अरे वृषभानु की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। नंद बाबा के आने से हमारी बेटी ने नेत्र खोल दिए, हमारा मित्र आया, हमारे घर में आनंद का उत्सव हो गया, खुशियाँ भर गई। देखिए मित्र मित्र से मिले तो कहते हैं, पहले भी कहा जाता था कि 2 नेत्र जो है इधर और 2 नेत्र उधर, 4 मिले 64 खिले, यानी कि 4 नेत्र एक हुए तो ये जो है 64 मानी ये दांत जो है मुस्कुराने लगे, खिल गए, रोम रोम हर्षित हो गया। आज भी है, कोई अपना प्रिय मिल जाता है, कोई संत शिरोमण दर्शन दे दे तो रोम रोम हर्षित हो जाते हैं।
तो ऐसे जो है ये राधा अष्टमी मनाई गई। श्री राधा जो प्रेम है, प्रेम का सागर है। आप कहते हैं ना कि राधा रानी मिश्री तो स्वाद है बिहारी, और राधा रानी सागर तो धार है बिहारी। है वो एक ही, लेकिन सागर है, मिश्री है मिठास में, आनंद का सागर। ऐसी श्री प्यारी जी का, दुलारी जी का, श्री राधा रानी जी का आज प्राकट दिवस। आज सत्संग के दिन में देखिए हम सबको प्राप्त हुआ। ये हमारा सबका सौभाग्य है, आप हम सबका सौभाग्य है कि ये उत्सव हम आप सब मना पा रहे हैं। नहीं तो कहाँ जानते थे, क्या कोई जानता था? आप लोग जानती थी क्या कि क्या कृष्णाष्टमी, क्या कृष्णाष्टमी हो जाती थी, लेकिन ऐसे कोई ज्यादा नहीं। राधाष्टमी तो बिल्कुल नहीं जानते थे, लेकिन आज गुरुदेव की कृपा से ये सब पर्व हमारे को मिल रहे हैं। कितना सुंदर है। आज राधा रानी प्राकट हुई तो देखिए आनंद मनाए गए, खुशियां मनाई गई, क्योंकि हमारा ये सनातन वैदिक धर्म बड़ा ही श्रद्धावान है, भक्तिवान है, और नारी का पूजन होता है हमारे सनातन वैदिक धर्म में, क्योंकि नारी बहुत कुछ सहती है, बहुत कुछ प्रदान करती है इस व्यवहार जगत में, पुत्र के लिए, पौत्र के लिए, पति के लिए, पिता के लिए। कभी कभी कोई प्रश्न करता है, देखिए हम ही प्रश्न करते हैं और फिर हमें को उत्तर अच्छा नहीं लगता कि आज बेटियां घर क्यों नहीं बसा पा रही। अरे बेटियां घर क्यों नहीं बसा पा रही तो हम दूसरे से पूछने जाते हैं, और जब वो उत्तर देते हैं तो हमें सुनने में जो है अच्छा नहीं लगता। हम अपने में खोजे ना कि कमी कहाँ है। भाई जन्म लेती ही बेटी तो गलत नहीं थी, संस्कार तो हम ही दे दिए ना उनको। बेटी हमारी, जैसे हम माँ गौरी का पूजन करते हैं, जैसे हम माँ दुर्गा का पूजन करते हैं, जैसे हम माँ शक्ति का पूजन करते हैं, ऐसे हम अपनी बेटियों का, नवरात्र आती है, अभी नवरात्र आने वाले हैं, नवरात्रियों में हम बेटियों को बुलाते हैं, कन्याओं को बुलाते हैं, उनको देवी समझ के पूजन करते हैं, उनका तिलक करते हैं, वंदन करते हैं, चरण धोते हैं, और फिर उनको कन्या खिलाते हैं, दान दक्षिणा देते हैं। और उन्हीं कन्याओं के लिए फिर हम जो है ऐसे शब्द बोल देते हैं, ये हमारे को गले से नहीं उतरता। हमारी बेटियां बहुत अच्छी हैं, आज भी अच्छी हैं, ऐसा नहीं। हमारी वही बेटी है जो अपने पिता का जो है आंगन की, उस मिट्टी की, पिता के उस आंगन की घेरे की चिड़िया है, कब उड़ जाए। पिता के हृदय का, कलेजे का टुकड़ा है, उसको हम उसको सजोए। वो अपने भाई की शान है, राखी बांधती है भाई के हाथ में, और भाई की शान है, भाई लाठी लेकर के बाहर निकलता है, घूमता है। हमारी बहन ये जो है इतनी, इसके वजह से हमारे को कहीं कुछ नहीं श्रवण करने को मिलता, सम्मान है। वही बेटी पति की अहंकार है, अपने पति का वो जय जयकार होती है, कितनी अच्छी पत्नी है। वही बेटी है जो कहते हैं उनकी बहन कितनी अच्छी है। वही बेटी है जिसको कहते हैं उनकी भैया फलानी की बेटी तो बहुत अच्छी है। अरे वही बेटी बहू बनी है जो अपने सास और ससुर की मर्यादा है, कभी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करती है, सुलक्षणा है, तो वह देवी है। वो बेटी हमारी का लक्ष्मी नहीं है, सुलक्षणा नहीं है। वही बेटी हमारी गौरी है, वही पार्वती है, वही दुर्गा है, वही सावित्री है, वही अनसुईया है, वही गार्गी है, वही देवता है। वही बेटी हमारी जो हमारे को प्रसन्नता उल्लासता प्रदान करती है। अब हम कह रहे कि भाई तो बेटियों को दिशा देने वाले तो माता पिता हैं। अरे आप हम सब किसी की बेटियां ही तो हैं, और साथ साथ पीढ़ियों का तार नहीं है। आप सब बैठ के बेटी है, तो बेटी वास्तव में बहुत सुंदर है और बहुत इतनी सहज है, कोमल है। उनको सहेजो, उनको सहेजो, अच्छी दिशा दो। अरे हमारी बेटी तो आज टीचर बनी है और जाने कितनों को शिक्षा दे रही। हमारी बेटी बैंकों में बैठी ऑफिसर बनी, कितनों का कार्य सिद्ध कर रही। हमारी बेटी आज डॉक्टर है और कितनों की पीड़ा दूर कर रही, इलाज कर रही। हमारी बेटियां सरकारी सर्विस से देश की सुरक्षा में लगी है। हमारी बेटियां पढ़ने लिखने के लिए बाहर जाती हैं, तो क्या वो सब अरे जाती हैं, अपने रास्ते जाती हैं, अपने रास्ते चली आती हैं।
वो हमारी बेटियां ही तो हैं जो आज क्या नहीं करने में सामर्थ है, वो हमारी बेटी हैं। हम अपनी बेटियों पर विश्वास करें, हम अपनी बेटियों को सहेजें, हम अपनी बेटियों को समझाएं। हमारी बेटी हमारी सब कुछ है, हमारे कलेजे का टुकड़ा है। हमारी बेटी वास्तव में बेटी ही अकेले नहीं है, वो शक्ति है, वो सामर्थ्य है, वो पुरुषों को सामर्थ्य देने वाली है, वो पुरुषों को शक्ति देने वाली है। पत्नी के बिना पति अधूरा है, जैसे बहन के बिना भाई भी वैसे अधूरा है। पुत्री के बिना भी पिता माता का भी आंगन सूना है। बताइए कितना जो है, जैसे वृक्ष तो है हरा भरा सब कुछ है, लेकिन फूल नहीं है उसमें, फल नहीं है उसमें, फूल नहीं तो फल कहाँ से आएगा। ऐसे हरा भरा सब कुछ हो, 5 पुत्र हो, लेकिन बेटी नहीं है तो घर सूना है। चाहे जितना गया है, तुम्हारे तो खर्चा नहीं है भैया, तुम्हारे तो बिटिया नहीं है, तुम्हारे तो को का घर नहीं देखेगा। अरे भैया बिटिया जिस दिन नहीं होगी ना, तो तुम्हारे घर में भी जो आकर के किलोल करती है, हंसती है, मुस्कुराती है, लक्ष्मी आती है, वो कैसे आएगी भाई? किसी की बेटी ही तो है वो जो हमारे घर की लक्ष्मी बन के आई है। हमारी बेटी किसी के घर की लक्ष्मी बने और किसी की बेटी हमारे घर की लक्ष्मी बने। तो बेटियां वास्तव में बड़ी सुंदर हैं, बस दिशा हमें देना है। हम किसी से पूछने ना जाएं, किसी से प्रश्न ना करें कि आजकल ऐसा क्यों नहीं होता। आज नहीं कल नहीं, इस सदैव था और आज भी है। तो हम जिस प्रकार से श्री राधाष्टमी मनाते हैं, ऐसे अपनी बेटियों की भी हम खूब, क्योंकि वही राधा है, कोई दूसरी नहीं, वो राधा शक्ति ही सब में समाहित है, उसी से हम चलते हैं। शक्ति से ही जो है शक्तिमान है। देखो जन्म लेना होता भगवान को तो किसका सहारा लेते हैं? शक्ति का। कहते जाओ तो नंद बाबा के यहाँ, वहाँ जो है तो प्रकट हो, तब हम यहाँ जन्म ले पाएंगे, नहीं तो यहाँ न कारागार से निकलेगा कोई, वही नहीं है, माध्यम नहीं है। कारागार से जाते हैं तब वहाँ कहीं जब वो जो है माया रूपी करने जब जेल में आते तब उनका वहाँ रक्षण होता, कुछ नहीं। राम को भी जन्म लेना होता, कृष्ण को जन्म लेना होता, वो माध्यम नारी का ही बनाते हैं। सीता मैया ना होती तो कहीं, अभी सुना कितना सुंदर दिग्दर्शन आया है कि जो है अगर शक्ति ना उनका कहीं ऐसे ये ना हरण कर पाए। कैसे ये बैठे ना शेष महाराज, सारी भूमंडल का भार राई के सरसों के बराबर उनको है हल्का, सिर पर धारण किए हुए, ये शेष इनके वजह से ये हरण वरण न कर पाएंगे। और जब तक माता का हरण न हुई तब तक ये जो है इनका वध नहीं होना, निशाचरों का नाश नहीं होना। तो भगवान ने कहा इनका बिल्कुल अलग करो। अब अलग किया, तब जो है वही राम, कितना सुंदर जो है श्रवण तो करें हम मन लगा के, वही राम मैया को अंदर से वो प्रेरणा दे करके और कहते हैं कि जाओ, अरे आज तुम्हारे भाई पे विपत्ति आ गई है, जाओ रक्षा करो जाके। सीता जी कहती हैं, लेकिन वो राम ही बोल रहे हैं और लखन लाल जी कहते ठीक है, क्योंकि वो जानते हैं कि ये लक्ष्मण रेखा जो खींच दिया, इसको भी पार करने की किसी में सामर्थ्य नहीं है, तो उन्होंने खींच दिया। लेकिन ना माता सोच रही है कि यदि इसको पार नहीं करूंगा तो जिस देश के लिए इतना जो है कष्ट प्रभु भी सह रहे हैं, उस मृग के पीछे पीछे जा रहे हैं दौड़ते हुए, अरे श्रम के बिंद यानी कि पसीने छलक रहे हैं प्रभु के मुखमंडल पे, मुखार बिंद पे, और वह जो है निरर्थक हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई अब तो नहीं बनता काम, हम यह पार करने जा रहे हैं। और पार कर दिया तो वो हरण कर ले गया। शक्ति ना हो तो कुछ हो ही नहीं सकता। शक्ति का सहारा लेकर के अतिताइयों का विनाश किया भगवान श्री रामचंद्र जी ने, और शक्ति का सहारा लेकर के भगवान हमारे कृष्ण जी प्रकट हुए। शक्ति का सहारा लेकर द्रौपदी ना होती तो महाभारत का युद्ध हो सकता है कि जो है इस तरीके जैसा हो वैसा ना होता। तो शक्ति का सहारा लेकर के, द्रौपदी का सहारा लेकर के भगवान कृष्ण ने कहा कि देखो उस क्षण को याद करो, उस समय को याद करो जब उसको क्रोध नहीं आता अर्जुन को। अर्जुन कहते हमारे स्वजन है, संबंधी हैं, तो कहा अब मन्नों को याद करो, द्रौपदी को याद करो, जब बीच सभा में भरी सभा में नग्न करी जा रही थी, वो याद करो। यानी कि वो कर करके जो है तो स्त्री ही माध्यम बनती है, तब भगवान अपना कार्य सिद्ध कर पाते हैं। तो ऐसे ही परम आज पर्व पर हम सब ने अपने
आदि शक्ति जगत जननी हमारी जो प्रेम अवतार हैं, ऐसे श्री राधा अष्टमी का जो है हम सब ने पर्व मनाया। इतना सुंदर अपने महापुरुष और संत जी के मुखमंडल से श्रवण किया, अपनी बहन के मुखमंडल से अमृत पान किया। जैसे कहते नहीं है कि एक पपीहा होता है वो बिल्कुल स्वाति का जल ही जब पाता है तभी तृप्त होता है, ऐसे ही यहाँ रवि